मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। माहिष्मती की प्रजा और उसकी शान पर जब बात आती है तो बाहुबली अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं और इस बार तो उनके पुत्र सूर्यवीर भी उनके साथ है और वो भी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूर्यवीर के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि बचपन से जिस वीरभद्र को उसने अपना बड़ा भाई माना, उसी ने उसका इस्तेमाल करके उसकी बहन को मारने का षड्यंत्र रचा और अब इन्हीं सवालों का जवाब लेने वो वीरभद्र के पास जाता है और उससे लड़ते वक्त पूछता है, क्यों किया आपने ऐसा? मैंने आपको मेरा बड़ा भाई माना था। इसके जवाब में वीरभद्र कहता है, वो तो हम वैसे भी है मेरे प्रिय अनुज। ये बात सूर्यवीर समझ नहीं पाता और इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वीरभद्र उस पर अपनी गदा से जोरदार वार करता है और सूर्यवीर नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ ही देर में वो फिर खड़ा होता है और कहता है, शायद आप भूल रहे हैं, गदा चलाना आपने ही मुझे सिखाया था। और फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ अलेक्जेंडर और बाहुबली भी लड़ रहे होते हैं और तभी जब सवेरा होता है और सूरज चमक उठता है तब एक और बिगुल बजता है और एक सेना माहिष्मती की तरफ बढ़ती है, जिन्हें देख सब काफी चौंक जाते हैं क्योंकि वो वही है जिनके साथ अमरेंद्र बाहुबली लड़े थे, कालकेय की सेना। और उनके आगे था कालकेय का उत्तराधिकारी और जब वो करीब आते हैं तब वीरभद्र के चेहरे पर एक मुस्कान होती है और वो उस सेना के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कालकेय के उत्तराधिकारी काल सैन्य से मिलते हैं और ये देख बाहुबली चौंक जाते हैं और कहते हैं, वीरभद्र आखिर तुम हो कौन? और इसका जवाब वीरभद्र देता उससे पहले ही पीछे से राजकुमारी अमीरा आती है, जिनके पीछे देवसेना भी खड़ी होती है और वो कहती है, वीरभद्र माहिष्मती के काल भल्लाल देव की नाजायज औलाद है। और ये सुन सब चौंक जाते हैं और वीरभद्र गुस्से से कहते हैं, जबान संभाल कर अमीरा, जायज या नाजायज, मेरी रगों में अभी भी भल्लाल देव का खून दौड़ रहा है और जिस सिंहासन पर तुम अपना हक जताई बैठी हो वो मेरा है। और इसके जवाब में बाहुबली कहते हैं, वो सिंहासन ना तो तुम्हारा था और ना कभी होगा, क्योंकि तुम माहिष्मती के गद्दार हो। जिसके जवाब में वीरभद्र मुस्कुराता हुआ कहता है, बाहुबली तुम मेरे पिता के हथियारे हो और तुम मुझे गद्दार कह रहे हो। अगर तुम और तुम्हारा परिवार यहाँ से शांति से नहीं गया तो मैं और ये कालकेय की सेना माहिष्मती पर आक्रमण करेंगे और फिर उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ये सुन बाहुबली कहते हैं, आज भी माहिष्मती ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है और तुम जैसे राक्षस इस पवित्र भूमि पर फिर से कभी राज नहीं कर पाएंगे। फिर बाहुबली, सूर्यवीर और अमीरा जय माहिष्मती के नारे के साथ वीरभद्र और कालकेय की सेना पर टूट पड़ते हैं और उनके साथ ही अलेक्जेंडर और उनकी ग्रीकी सेना भी माहिष्मती की सेना के साथ देते हुए लड़ती है और सालों पहले जो युद्ध हुआ था वैसा ही युद्ध फिर से होता है। तो क्या होगी इस कहानी की एंडिंग, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।